Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic Cactus grandiflora is an important homeopathic remedy और it is important as exam point of view. एग्जाम में Cactus grandiflora के ड्रग पिक्चर पूछे जाते हैं और एक शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं. देन स्टार्ट करते हैं Cactus grandiflora को स्टेप बाय स्टेप होल ड्रग पिक्चर देखेंगे. फर्स्ट कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का कॉमन नेम है नाइट ब्लूमिंग सीरस एंड प्रूवर है डॉक्टर रूबिनी ने इसे प्रूव किया था. कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को फैमिली कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है. देन नेक्स्ट वन इज अ क्लिनिकल. तो कैक्टस किस में दे सकते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस में, हार्ट अफेक्शन में, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन अफेक्शन, लंग अफेक्शन, अस्थमा, फीवर, हेमेट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन, रेस्पिरेटरी ट्रबल, रूमेटिज्म एक्सेट्रा. स्पीयर ऑफ एक्शन, इसका एक्शन किस पे होता है कैक्टस का? इट एक्ट ऑन हार्ट, ब्लड वेसल्स, यूट्रस. तो इसका एक्शन मेनली तो हार्ट पे होता है. ये बेस्ट रेमेडी है फॉर हार्ट के लिए. तो इट एक्ट ऑन द हार्ट, ब्लड वेसल्स पे, यूट्रस एंड ओवरी इन पर्टिकुलर and the head and body in general. Then pathogenesis, it produces overaction of the heart. तो जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस होती है, overaction of heart means ओवर एक्टिंग कर देती है. ओवर एक्शन होने लगता है हार्ट का, ओवर एक्टिव हो जाता है हार्ट. तो जिस जब ये एक्ट करती है हार्ट पे तो ये इसके वजह से क्या हार्ट ओवर एक्टिव हो जाता है और इससे क्या है कि नर्वस पाल्पिटेशन हो सकती है. एक नॉर्मल से नर्वस पाल्पिटेशन से लेके एक्यूट कंडीशन कॉज कर सकती है और एक्यूट कंडीशन से वो क्रोनिक पाल्पिटेशन भी कॉज कर सकती है. तो ये क्या करवाती है? इन सिंपली पैथोजेनेसिस मीन्स मैकेनिज्म बाय विच डिजीज, ये कॉज कैसे होती है? तो जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस होती है ये क्या करती है? प्रोड्यूसेस करती है ओवर एक्शन ऑफ द हार्ट, ओवर एक्टिव करा देती है हार्ट को, जिसकी वजह से नर्वस पाल्पिटेशन हो सकता है. देन ये एक्यूट कंडीशन भी आ सकती है जैसे हाइपरट्रॉफी, एंजाइना पेक्टोरिस एंड देन क्रोनिक पाल्पिटेशन भी कॉज कर सकती है. देन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप. जो कैक्टस के पेशेंट होते हैं वो कैसे रहते हैं? प्लेथोरिक रहते हैं, फुल ब्लडेड पर्सन रहता है. टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट रहते हैं. हीट एंड कोल्ड रिलेशन, नीदर हॉट और चिली. जो कैक्टस के पेशेंट रहते हैं ना तो वो उसको स्पेसिफिकली हॉट भी नहीं बोल सकते और चिली पेशेंट भी नहीं बोल सकते, वो नीदर हॉट और चिली होते हैं. मियास्म सोरा इन द बैकग्राउंड. जो मियास्म होता है वो कैसा? सोरा इन द बैकग्राउंड होता है. देन इसके गाइडिंग सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है. ये जो होल रेमेडी इज इंपॉर्टेंट, होल इसका ड्रग पिक्चर पूछे जाते हैं बट गाइडिंग सिम्टम ऐसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट इसको निमोनिक्स के थ्रू गाइडिंग सिम्टम्स याद करेंगे जो कि इजली रिमेंबर रहेगा. कार्डियक कंजेशन ट्रिगर ऑपरेशन, हार्ट फील्स हैवी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, टाइट, डिस्ट्रेस, फेंटनेस, मेंटल प्रेशर, मार्क्ड एंजाइटी. Then constriction, contraction and congestion of any organ in the body, especially heart, uterus, throat, chest, bladder, rectum, etc. तो जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस है इसकी 3 से इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कंजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ वाइवा में ये पूछे जाते हैं और एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको कैक्टस के 3 सी याद होने चाहिए अच्छे से. कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंजेशन. कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स नैरोइंग ऑफ पासेज, पासेज जो भी उसकी रहेगी वो जैसे वो कैसे हो जाएगी? नैरो हो जाएगी. कॉन्ट्रैक्शन, मसल शॉर्ट इन लेंथ, मसल जो रहेगा वो शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कंजेशन, द ऑर्गन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? फिल्ड अप विद द ब्लड से वो ओवरलोड रहेगा, ओवरलोड विद द ब्लड. फॉर एग्जाम्पल स्पेशली द हार्ट रहता है तो एग्जाम्पल हार्ट का ले लेते हैं. तो हार्ट कैसा रहेगा? हार्ट की जो पासेज रहती है जैसे कि माइट्रल वॉल्व हो गई उसमें कैसा रहेगा कि वो नैरो हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो कैसी रहेगी? शॉर्ट इन लेंथ हो जाएगी. कंजेशन, जो हार्ट का पार्ट रहेगा उसमें कैसा रहेगा कि ओवरलोड रहेगा ब्लड से. फॉर एग्जाम्पल अगर माइट्रल स्टेनोसिस हो गया तो जो लेफ्ट एट्रियम रहेगी वो कैसी रहेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगी, वो कैसी रहेगी? बिकॉज ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से वहाँ ब्लड ओवरलोड हो जाएगा ब्लड का, वहाँ पे पार्ट कैसा रहेगा? कंजेशन हो जाएगा. तो ये कि वो जो भी कैक्टस के पेशेंट होते हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंजेशन होता है. इन एनी ऑर्गन ऑफ द एनी ऑर्गन में हो सकता है, स्पेशली हार्ट में होता है, यूट्रस, थ्रोट, चेस्ट, ब्लैडर, रेक्टम एक्सेट्रा, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट की सिम्टम है कैक्टस के पेशेंट की. कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैक्टस. कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन रहेगा, स्क्वीजिंग पेन कैक्टस के पेशेंट में मिलेगा जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. द होल बॉडी फील्स एज इफ केज्ड एंड ईच वायर इज बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर. तो जो कैक्टस के पेशेंट रहते हैं उसको ऐसा फील होता है कि उसकी जो होल बॉडी है वो केज्ड है, किसी चीज से बंधी हुई है, ट्रैप्ड है और ईच वायर इज बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, और वो धीरे धीरे और टाइटर एंड टाइटर वो कैसा बनते हुए जा रहा है उसकी पूरी बॉडी.
ऑपरेशन ऑफ चेस्ट मीन्स उसके ऐसा लगेगा कि उसकी चेस्ट कैसी, उसे हैवीनेस सा लगेगा और उसकी चेस्ट आयरन हैंड से क्या हो रही है, स्क्वीज होती जा रही है और उसके चेस्ट पे कोई प्रेशर है जो कि क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है नॉर्मल ब्रीथिंग को, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है। हार्ट फील्स एज इफ क्लेव्स्ड एंड अनक्लेव्स्ड बाय आयरन हैंड। उसका हार्ट क्या फील होता है कि वो क्लेव्स्ड हो रही है और अनक्लेव्स्ड हो रही है आयरन हैंड से, और एंड एज इफ बाउंड वो आयरन हैंड से बंधी हुई है, एंड इट हैज़ नो रूम टू बीट। हार्ट का ऐसा फील होगा कि वो क्लेव्स्ड अनक्लेव्स्ड हो रही है आयरन हैंड से और उसके पास कोई स्पेस नहीं है, रूम नहीं है ताकि वो बीट कर सके, हार्ट बीट अच्छे से प्रॉपरली हो सके। फ्लटरिंग पाल्पिटेशन डे एंड नाइट, वर्ड्स व्हेन वॉकिंग एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड एट अप्रोच ऑफ मेंसेस। तो फ्लटरिंग पाल्पिटेशन, फ्लटरिंग मीन्स वो फास्ट इरेगुलर पाल्पिटेशन मतलब फील ऑफ ओन हार्ट बीट। जैसे नॉर्मली पर्सन में भी हार्ट बीट होते रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली हार्ट बीट होते रहती है, बट हमें वो फील नहीं होता। बट कैक्टस के पेशेंट में पाल्पिटेशन में क्या होता है, वो उनकी हार्ट बीट, उन्हें सेंसेशन, उन्हें फील होती है उनकी हार्ट बीट। फ्लटरिंग पाल्पिटेशन होता है मतलब हार्ट बीट कैसे हो जाती है, या तो फास्ट हार्ट बीट रहती है जो उन्हें फील होती है, और या तो फिर इरेगुलर हार्ट बीट रहता है डे एंड नाइट में। वर्ड्स व्हेन वॉकिंग, जब वो उसकी हार्ट बीट जो है फ्लटरिंग पाल्पिटेशन वो वर्ड्स होएगा व्हेन वॉकिंग में, व्हेन लाइन करेगा लेफ्ट साइड में, एंड एट अप्रोच ऑफ मेंसेस। Then next one is a hemorrhage from nose, lung, stomach, rectum, bladder, etc. Hemorrhage होगा from nose से, lung, stomach, rectum, bladder, etc. ये सब से। Cactus has the weakness and coldness of the extremities. जो cactus के patient होते हैं उनमें weakness रहेगी and coldness रहेगा। coldness of the part किस में रहेगी, extremities में रहेगी। extremities मतलब वही arms हो गया, leg हो गया, ये extremities में उसमें कैसी रहेगी, weakness रहेगी और coldness रहेगी cactus के patient में। There is a vertigo ऑन डीप ब्रीथ, उसको कैक्टस के पेशेंट को वर्टिगो, चक्कर जैसा लगेगा जब वो डीप ब्रीथ करेगा। ड्रीम ऑफ फॉलिंग डाउन ड्यूरिंग स्लीप, उसे ऐसा ड्रीम होएगी, सपने आएंगे कैसे कि वो फॉलिंग डाउन हो रहा है ड्यूरिंग द स्लीप में वो गिर रहा है, ऐसे उसके सपने आते हैं। फियर ऑफ डेथ बिकॉज ही बिलीव्स दैट द डिजीज इज इनक्योरेबल, उसे फियर ऑफ डेथ रहेगा हमेशा कैक्टस के पेशेंट को। क्यों, बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि उसकी जो डिजीज है वो क्योर नहीं हो सकती, वो इनक्योरेबल है। मेंस्ट्रुअल फ्लो सीजेस व्हेन लाइंग डाउन, जो मेंसेस फ्लो रहेंगे वो सीज हो जाएंगे व्हेन लाइंग। पीरियोडिसिटी इज वेल मार्क्ड, पीरियोडिसिटी मतलब एक पीरियड टाइम पे ही उसके जो सिम्टम्स आते हैं, देन नेक्स्ट डे पे भी उसी टाइम पे आते हैं, तो इसमें क्या पीरियोडिसिटी एक वेल मार्क्ड है। फीवर पैरोक्सिमस रिटर्न एट 11 AM एंड एट 11 PM, तो जो फीवर रहेगा वो फीवर पैरोक्सिमस मतलब जो फीवर रहेगा वो सडन रहेगा और हाई इंटेंसिटी का रहेगा, हाई इंटेंस होगा, सडन रहेगा, इंटेंस रहेगा और हाई ग्रेड फीवर रहता है। रिटर्न एट 11 AM एंड 11 PM, एक पीरियोडिसिटी में आता है, एक टाइम पे आता है। मैनी सिम्टम्स आर एग्रावेटेड व्हेन लाइंग डाउन और कम ऑन व्हेन लाइंग डाउन, जो सिम्टम्स रहेंगे वो एग्रावेट होंगे, मतलब उसकी जो सिम्टम्स है वो बढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स दिक्कतें बढ़ेंगी व्हेन लाइंग डाउन, और ऐसे जब मीन्स वही कि जब वो लाइंग डाउन करेगा तो उसके सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। अलाइनमेंट्स, रोमेटिज्म, सन, डैम्प वेदर एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेंगे, रोमेटिज्म से, सन से, डैम्प वेदर से एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव से। दैट्स इट। देन पार्ट 2 वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे, पर्टिकुलर्स के कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स ऑफ और ये देखेंगे और इंटरमिटेंट फीवर देखेंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट है कार्डियक कैक्टस में हार्ट और उसका इंटरमिटेंट फीवर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट।